हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो टोकन्स था ये एक इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, यानी कि जो टेक्नीशियन है जिन्होंने इस टोकन्स को डेवलप करा वो थे जी इंजीनियर। कहाँ के जी? इंडिया का टोकन था और बाद में इसका नेम चेंज करके मैटिक से कर दिया गया जी पॉलीगॉन। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि ये है जी सपोर्टिव टोकन फॉर इथेरियम। इथेरियम की बात करें, हर कोई इसके बारे में जानता है कि इथेरियम क्या है और कितना ज़बरदस्त इसका आने वाले वक्त में है जी फ्यूचर। तो पॉलीगॉन को जो बनाया गया उसका मेन मकसद ये है कि ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द इथेरियम, यानी कि इथेरियम अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है। और अगर बात करेंगे जी इथेरियम की, तो इथेरियम के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं जी। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं जो गैस फीस जो जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसी गैस फीस को मिनिमाइज करने के लिए एज ए स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जी पॉलीगॉन, कि अगर आप चाहें तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन यानी कि ERC बेस्ड टोकन्स को आप इजीली बाय कर सकते हैं जी पॉलीगॉन के स्वैप से। और आपको जो गैस जो नेटवर्क फीस देनी है वो है जी पॉलीगॉन। वही अगर आप नॉन जैसे आप शीबा टोकन को बाई करना चाहते हैं जी, ठीक है, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर यानी कि यूनिस्वैप से बाई करना चाहते हैं, तो आपकी गैस फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। $50 $100 तक भी लगती, डिपेंड करता है जी क्या इस टाइम नेटवर्क की सिचुएशन चल रही है। बट वही टोकन्स अगर आप शीबा का देखें तो ERC बेस्ड टोकन है, वही टोकन आप पॉलीगॉन के थ्रू बाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ $1 के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि पॉलीगॉन को क्यों बनाया है? ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द इथेरियम के इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कह सकते हैं सेकेंडरी ब्लॉकचेन की तरह काम करता है। ये तो हो गया जी मेन मकसद के क्यों मार्केट के अंदर आया। अब थोड़ा प्राइस को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं जी। अभी जो करंट जो प्राइस चल रहा है जी पॉलीगॉन का वो है जी $0.84, ठीक। और अगर हम इसके टोटल चार्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन 2019, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 अक्टूबर कह सकते हैं। यहाँ से आप प्राइस देखेंगे, यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट था जी स्टेबल। देख रहे हैं आप पॉइंट के बाद 10121212 यानी कि 2021 आ गया, 18 जनवरी लग गई, पर कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट इसके प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिलता। बट अचानक से एकदम तेज़ी आती है और जनवरी के अंदर आप देखेंगे प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचता है, ठीक है, फिर थोड़ा डंप आता है, फिर आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई बनाता है। कितना जी? तकरीबन ऑलमोस्ट $3, $2.87। तो बंदा जिसने इसको यहाँ पर बाई किया होगा और उसको होल्ड करके रखा होगा तो उसका अमाउंट आप सोच सकते हैं कितना, यानी कि 100 गुना के करीब उसका अमाउंट हो जाता है। और उसके बाद आपने सबको पता है कि किस तरीके से मार्केट डंप हुई, बिटकॉइन डंप हुआ, चाइना ने किस तरीके से बिटकॉइन को डंप किया, तो उसके बाद मार्केट में एकदम क्रैश आता है। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली मैटिक का जो प्राइस गया था जी $0.41 तक गया था, और अभी यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट है जी डबल, यानी कि 84 की सीरीज चल रही है, ठीक। और अगर बात करेंगे जी इसके थोड़ा और स्टैटिक्स की, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो, अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई 2.92 और ऑल टाइम हाई से तकरीबन 71% नीचे है। हर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं सबका हाल यही है, ठीक है। ऑल टाइम लो से अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2030 और ऑल टाइम लो से कितना ऊपर चल रहा है जी वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन 27,900% का इसके अंदर इंक्रीमेंट है। और बात करेंगे जी इसकी टोटल सप्लाई की, तो टोटल सप्लाई कितनी है जी? 10 बिलियन, ठीक है। और 10 बिलियन में से अभी आप देख सकते हैं कि 8.734 बिलियन है जो सर्कुलेशंस के अंदर है। और बात करेंगे जी इसकी मार्केट की, तो ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज के ऊपर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाइनेंस के ऊपर भी अवेलेबल है, तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इसकी मार्केटिंग है, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे जाके डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स भी आप बाई करना चाहते हैं, इवन आप अगर ट्रस्ट वॉलेट से भी इसको डायरेक्टली बाई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस पैक्ट, समझ रहे हैं आप, बाइनेंस पैक्ट मैटिक टोकन्स भी आपको मिल जाएगा ट्रस्ट वॉलेट से। आप BNB देकर भी इसको खरीद सकते हैं। पॉलीगॉन की खुद की ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हैं, सोलाना की ब्लॉकचेन से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि हाँ जी। और बात करेंगे जी इसके रैंक की, तो रैंक से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोजेक्ट है। और 11 इसका रैंक चल रहा है। और टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इस वक्त है जी $7.3
बिलियन की मार्केट कैप है। समझ रहे हैं आप कितने टोकन्स में से 21,454 टोकन में से 11 की रैंकिंग पर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली जो कनेक्शन है वो है जी हमारे इथेरियम के साथ। और बात करेंगे जी इसके प्रोजेक्ट की, तो आपको पता है कि ऑलरेडी इंडियन बेस्ड प्रोजेक्ट है। और तकरीबन अगर मैं इसकी बात करूं कि हाँ जी कब ये लॉन्च हुआ था, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पॉलीगॉन मैटिक, ठीक है। और अगर इसके फाउंडर की बात करें, हु आर द फाउंडर्स ऑफ पॉलीगॉन मैटिक, 2017 अक्टूबर के अंदर ये लॉन्च हुआ, तो तकरीबन 5 साल इसको लॉन्च हुए हुए हो चुके हैं। बट स्टार्टिंग का फेज़ आपने देखा कि 2020 तक और 21 दो समझे आप, तो 1.5 साल के अंदर इसने अपनी मार्केट के अंदर वैल्यू बनाई है। और स्टार्टिंग के 3 साल बिल्कुल ही डेड था, कोई भी इसके बारे में ना जानता था ना पहचानता था। बट जैसी इसकी रीब्रांडिंग होती है, मैटिक से पॉलीगॉन होता है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है जी इसकी सक्सेस की स्टोरी स्टार्ट। और ये हैं जी इनके फाउंडर जयंती कनानी, संदीप नेलवाल एंड अनुराग अर्जुन, ठीक है। और ये सब ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी यही इसके हैं जी इंजीनियर। बट ब्रांडिंग हो चुकी है जी पॉलीगॉन के साथ, और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन चुका है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और अगर आप इस वक्त इसको बाई कर लेते हैं तो आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई भी बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 10 बिलियन ही है। और उन 10 बिलियन से 8.7 बिलियन के करीब मार्केट में सर्कुलेशंस में है, और बाकी रहे जी वो भी वक्त के साथ साथ वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं जी किसी एक ज़बरदस्त फंडामेंटल टोकन्स के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए हो जाता है जी प्रोजेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।